वंदे मातरम स्टूडेंट्स। हम लर्न कर रहे रिया की जर्नी, जिसमें हम लर्न कर रहे थे रियाज ट्रेन गोट लेट वाला चैप्टर, जिसमें रिया की ट्रेन लेट होती है प्लेटफॉर्म पे कुछ काम की वजह से। और अभी रिया की ट्रेन चल पड़ी है और वो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कुछ नदियों के ऊपर से वो गुजर रहे हैं और वो नदियों का नज़ारा कैसा होता है वो सब हमने देखा था। आई होप कि आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। अभी हम नेक्स्ट पोर्शन लर्न करने वाले हैं। Father said, our train passes throughout the bridges of Sabarmati, Vatrak, Mahisagar and Vishwambari while you both were sleeping. Now bridge of Tapi river near Surat will come. Don't miss to see इट। अभी उसके पापा ने क्या बोला रिया के फादर ने कि भाई हमारी ट्रेन जब ना साबरमती, वात्रक, महिसागर और विश्वामित्री से गुजरी थी ना, यानी कि ये सारी जो नदियाँ थी उसके ऊपर जो ब्रिज थे वहाँ से गुजरी थी ना, तब आप दोनों सो रहे थे, यानी कि रिया और उसका भाई दोनों सो रहा था। नाव अभी जो है हम तापी, जो कि सूरत, हमारे सूरत पे तापी नदी है, तापी रिवर है, वहाँ के ब्रिज से हम गुजरने वाले हैं। तो उसको भूलना, उसको देखना मिस मत कर जाना, देख लेना, ऐसा झपटे रहना और वो देखना। It was delightful to see the scene outside the windows. Fields full of green crops were visible near river bank area. In some field there was farming of bananas. Green tree are seen all around. से breeze was very cool. अभी वो नज़ारा कैसा था? तो वो नज़ारा आप भी नदियों के ऊपर से जो रिवर है वहाँ से गुजरे होंगे कभी ना कभी, तो हमें कैसा फील होता है? तो ऑलमोस्ट बहुत ठंडक महसूस होती है, वहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरीज होती है, बहुत सारी जो जो पूरी रिवर बैंक होती है ना, वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज होते हैं। तो उसको ये नज़ारा कैसा लगा? बहुत ही डिलाइटफुल, क्योंकि उसके विंडो के आजू बाजू के क्या दिख रहा था? पूरे मैदान, फील्ड्स, यानी कि लाइक कुछ फार्म होते हैं, मैदान होते हैं, वो फुल ऑफ ग्रीन क्रॉप्स के साथ दिखाई दे रहे थे। वहाँ पे जो एरिया नदी के किनारे के नज़दीक था, और कई कई जगह पे बनानास की फार्मिंग की गई थी। जो कि बनाना के लीव्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं और इतने शेप के साथ वो ग्रो होते हैं, तो दूर से वो पूरा फार्म बहुत ही सुंदर दिखता है। और सारी जो जगह है ना, वहाँ पे ग्रीनरी ही दिखाई दे रही थी, पूरे के पूरे ग्रीन ट्रीज ही दिखाई दे रहे थे। और साथ ही साथ वो एटमोसफियर कैसा था? वेरी कूल। आई हैव नेवर एक्सपीरियंस दिस टाइप ऑफ कूल ब्रीज इन गांधीधाम। अभी रिया क्या बोलती है कि भाई मैंने इस तरीके का ब्रीज का कभी एक्सपीरियंस गांधीधाम में नहीं लिया था। वी वेर बिजी इन ऑब्जर्विंग द सीन व्हेन मामा स्कोल्ड ऑन माई मदर्स मोबाइल। अभी वो क्या बोल रही है कि जब हम ये सब देखने में बिजी थे तो मेरे मामा ने मम्मी के मोबाइल में कॉल किया। ही वॉज कमिंग टू द रेलवे स्टेशन टू pick us up. So my mother told that our train was 2 hours late. We will reach at 10:25 instead of 8:25. अभी क्या हुआ कि वहाँ पे वो लोग तो अपने मामा के घर पहुँचने वाले थे, लेकिन उसके मामा ने कॉल कर दिया कि भाई चलो अब तो आपकी ट्रेन आ जाने वाली है ना, तो हम लोग आपको लेने आ जाते हैं। लेकिन फिर उसकी मम्मा ने बताया कि भाई हम 2 घंटे लेट हो चुके हैं, इसीलिए हम 8:25 को पहले पहुंचने वाले थे। अभी वो 2 घंटे लेट हुए, यानी कि 10:25 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 10:30 वो लोग स्टेशन पे पहुंच जाएंगे, तब उनको लेने आ जाना। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। पहला है, हैव यू सीन एनी ब्रिज? क्या आपने कभी किसी ब्रिज को देखा है? विच, कौन सा ब्रिज? यस, ब्रिजेस ऑफ तापी, साबरमती, वात्रक, महिसागर एटसेट्रा। यस, पहले हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चन आंसर्स बहुत ही शॉर्ट में लिखने पड़ेंगे क्योंकि जगह की बहुत कमी है, इसलिए पहला जो है ना, हैव यू सीन एनी ब्रिज, उसका आंसर मैंने लिखा है सिर्फ यस में, और बाकी का लिखा है ब्रिजेस ऑफ तापी, साबरमती, वात्रक, महिसागर एटसेट्रा। अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा, which rivers are there in your area? Think and write over that river at which places the bridge has been built. तो यहाँ पे हमें पूछा है कि आपके एरिया में कौन सी नदी है? तो भाई हमारे एरिया में सूरत में है सूर्यपुत्री तापी नदी, जो कि हमारी नदी का नाम जो है ना, वो सूर्य की पुत्री थी, उनका नाम था ताप्ती, और लास्ट में उसका नाम बोला जाता है तापी, इसलिए उसको सूर्यपुत्री तापी नदी कहते हैं। उसके बारे में थिंक एंड राइट यानी कि लिखना है, तो हमने लिख दिया। रिवर एट विच प्लेसेस द ब्रिज हैज़ बीन बिल्ट। अभी कौन सी जगह पे ब्रिज बनाया गया है? तो ऐसे 2 जगहों के नेम आपको यहाँ पे लिखने हैं। जैसे कि सपोज कि हम यहाँ से वराछा, मोटा वराछा समथिंग कहीं पे जाते हैं, लाइक
तो वहाँ पे लजामनी चौक या तो फिर महादेव चौक, वहाँ पे जो ब्रिज आता है तो वो हमारी तापी के ऊपर से जाता है। उसके बाद नेशनल हाईवे पे आगे जो भरूच वहाँ पे जो आता है वो नर्मदा वाला आता है, इसलिए वो नहीं लिखना है, वो हमारी तापी वाला नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूज़न इसी बात में होगा कि भाई चलो हम वो वाला ब्रिज लिख देते। लेकिन यहाँ पे सूरत के अंदर अंदर आप कहीं पे घूमे होंगे जिसके ऊपर नदियाँ आती है, उसका एक या दो आपको अपनी पसंद का लिख देना है। अभी यहाँ पे थिंक एंड राइट का पोर्शन, थिंक एंड राइट व्हाई शुड अ ब्रिज बिल्ट ओवर द रिवर। अभी रिवर के ऊपर ब्रिज क्यों बनाया जाता है, तो हमने एक बार लर्न किया था जो स्कूल जाने वाला चैप्टर था, जो भी जिस किसी का भी गांव में नदियाँ होती थी उसके ऊपर जो ब्रिज होते थे वहाँ से वो स्कूल जाते थे तो उनको अच्छा लगता था। ठीक है, अगर ब्रिज नहीं होता तो वो कैसे स्कूल जाते, वहाँ पे सारा काम कैसे होता, सारी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस कैसे वो लोग यूज़ कर सकते। ओके, तो सबका काम आसान करने के लिए नदियों के ऊपर ब्रिज बनाए जाते हैं। Bridge were built over river because vehicles, man, animals all can cross the river safely. अभी अभी ब्रिज नहीं होता तो हमें क्या करना पड़ता, बोट लेके जाना पड़ता ना। भी वहाँ पे तो बहुत ही डर लगता है। चलो समर सीज़न होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब जब विंटर सीज़न होती है, मानसून सीज़न होती है, तब उस समय बोट में जाने में बहुत ही हमारे लिए खतरा होता है। तो अभी अच्छा है ना कि हमारे पास ब्रिज है, राइट। अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर क्रॉस ब्रिज वेयर। क्या आपने कभी ब्रिज क्रॉस किया है, तो भी कहाँ पे किया है, तो यस एट सूरत ऑन तापी रिवर एंड गोल्डन ब्रिज। अभी यहाँ पे हमने सूरत जो है वहाँ पे तापी जो रिवर है वो वाला ब्रिज क्रॉस किया है, साथ ही साथ एक गोल्डन ब्रिज है, वो तो जब जब हम गाँव जाते हैं ना यहाँ से सौराष्ट्र साइड तो सब लोगों ने किया होगा, है ना, भरूच के पास आता है। ओके, तो यहाँ पे आप कोई दूसरा नाम लिखना चाहते हो, जो कोई भी अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे साबरमती रिवर के ऊपर होता है। ठीक है, जो कोई भी नाम आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। अभी है व्हाट डिड यू सी अराउंड द ब्रिज। अभी आपने ब्रिज के आजू बाजू में क्या देखा होगा, तो ब्रिज जो होता है वो नदियों के ऊपर ही बनाया जाता है, राइट। तो मोस्टली नदियों के ऊपर बनाए जाने की वजह से हम यही सब देखते होंगे ना जो रिया ने देखा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे द ब्रिज वॉज फुल ऑफ वाटर, सम फिशरमैन वेर सीन स्प्रेडिंग नेट सैलिंग इन देयर बोट। अभी फिश के यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा था कि जो नदियाँ हैं वो पूरी पानी से भरी हुई है और वहाँ पे बहुत सारे मछली पकड़ने वाले थे जो मछली पकड़ने के लिए अपनी बोट से जाल फैला रहे थे। उसके बाद हम लिखेंगे फ्रॉम विच रिवर्स ब्रिज डिड रियाज ट्रेन पास। रिया की ट्रेन जो है वो कौन सी रिवर से पास हुई है, तो हम यहाँ पे कुछ रिवर्स का नाम लिखेंगे। रियाज ट्रेन पास ऑन रिवर्स लाइक साबरमती, वात्रक, महिसागर एंड विश्वामित्री, तापी एटसेट्रा। क्योंकि बहुत सारी नदियों से उनकी भी गाड़ी तो बहुत सारी नदियों से गुजरी होगी, इसलिए हमने यहाँ पे सारे नाम लिखने हैं। अभी यहाँ पे बजे है ठीक 9 बजे है, तो 9 बजे का सीन क्या होगा वो हमें देखना है। Our train was passing throughout one big city. On the way, there were many bridges of roadway on both sides. On railway tracks, big buildings and markets were seen. Father said it is सूरत city. अभी उन्होंने क्या देखा कि भाई हम एक जगह पे पहुँचे कि वहाँ पे एक बड़ी सिटी थी और रोड के आजू बाजू में बहुत सारे लोग थे, वहाँ पे बहुत सारे ब्रिजेस थे, बहुत सारे रास्ते थे, साथ ही साथ बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें थी। तो उसके फादर ने क्या बोला कि भाई ये तो सूरत सिटी है। हाँ जी भाई, ये तो हमारी सूरत सिटी पे यहाँ पहुँचे रिया और उसकी फैमिली। दिस सिटी इज़ फेमस फॉर इन डायमंड बिजनेस एंड टेक्सटाइल बिजनेस। हमारे सूरत को डायमंड सिटी भी कहा जाता है। ये सूरत किसके लिए फेमस है, उसके पापा ने उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की सूरत के बारे में। तो डायमंड बिजनेस एंड टेक्सटाइल बिजनेस इन होल वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया में डायमंड और टेक्सटाइल के लिए सूरत बहुत ही फेमस है। दिस इज द सेकंड बिग सिटी ऑफ गुजरात आफ्टर अहमदाबाद। अभी अहमदाबाद के बाद जो सेकंड नंबर आता है ना बड़ा सिटी का, वो है हमारा सूरत। ट्रेन स्टॉप्ड व्हेन स्टेशन कम। जब स्टेशन आया तो ट्रेन वहाँ पे रुक गई। Many passengers were moving on the platform. Here some were people wearing different dresses were seen. Some women had worn sari like dhoti while some men had wrapped
वाइट धोती लाइक लुंगी। सम पीपल्स लैंग्वेज वॉज डिफरेंट। अभी क्या हुआ कि सूरत पे वो पहुंचे ना, तो यहाँ पे उनको बहुत अलग अलग टाइप के लोग दिखने लगे। कैसे कि वहाँ पे जो जो लेडी थी ना, कुछ लेडीज ने क्या पहना हुआ था, धोती की तरह साड़ी पहनी, यानी कि जो मराठी स्टाइल में साड़ी होती है ना, इस तरीके से। और जो कोई भी लोग थे ना, जेंट्स थे, उन्होंने क्या पहना हुआ था, वाइट कलर की धोती लाइक लुंगी जैसे पहनी हुई थी। फादर सेड पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स हैव सेटल्ड हियर फॉर बिजनेस। तो यहाँ पे ऐसे लोग क्यों रहते हैं हमारे सूरत में कि अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से यहाँ पे लोग अपने बिजनेस के लिए आते हैं, पैसे कमाने के लिए यहाँ पे आते हैं, और उनका अच्छा खासा काम बन जाता है, तो सूरत में ही सेटल हो जाते हैं। सो हियर पीपल वियरिंग डिफरेंट ड्रेसेस हैव बीन सीन। यहाँ पे लोग जो है वो अलग अलग कपड़ों के साथ हमें दिखाई देते हैं। What about Suttafeni in Ghari, which are famous sweet of Surat? The train halted for 5 minutes and then moved. अभी उसके पापा ने क्या खरीदा, तो हमारे सूरत की फेमस सुत्तरफेनी और घारी। मुंह में पानी आ गया होगा ना, जिसको भी स्वीट बहुत पसंद आया होगा, है ना। तो भाई रिया तो खा रही है स्वीट स्वीट सुत्तरफेनी एंड घारी। तो यहाँ ये हमारे सूरत की दो फेमस स्वीट यानी कि मिठाई है। अभी यहाँ पे ट्रेन कितने समय रुकी, 5 मिनट तक ट्रेन ने सूरत स्टेशन पे होल्ड किया। फादर सेड वापी वुड कम सम आफ्टर नवसारी एंड वलसाड, वी वुड रीच वापी विद इन एन और अभी रिया को जाना था वापी, तो उन्होंने क्या बोला कि वापी आने ही वाला है। पहले नवसारी जाएंगे, पहुंचेंगे, उसके बाद वलसाड क्रॉस करेंगे, उसके बाद हम 1 घंटे के आजू बाजू में वापी पहुंच जाएंगे। मदर इन्फॉर्म्ड मामा बाय फोन दैट अवर ट्रेन वुड रीच वापी विद इन एन आवर। अभी जैसे ही पापा ने बताया तो मम्मी ने तुरंत मामा को कॉल कर दिया कि भैया हमारी ट्रेन जो है वो 1 घंटे में वापी पहुंच जाने वाली है, तो आप हमें टाइम से लेने आ जाना। हिमाक्ष एंड आई वर हैप्पी टू रीच इट मामास होम। अभी रिया जो हिमाक्ष जो उनका भाई है रिया और हिमाक्ष वो दोनों हैप्पी थे क्योंकि वो मामा के घर पहुंचे। और ट्रेन वॉज गोइंग टू रीच वापी पहुंचने वाली थी उनकी ट्रेन। तो भी मामा के घर जाने में किसको मजा नहीं आएगा, है ना। वेर वी हैव टू गो डाउन, जहाँ पे हमें उतरना था। मामा कॉल दैट दे हैड रीच द स्टेशन टू पिक अस अप। अभी उनके मामा ने क्या बोला कि भाई मैं तो आपको यहाँ पे लेने आ चुका हूँ। और जर्नी वॉज लॉन्ग बट हिमाक्स एंड आई एंजॉय और लॉट। अभी रिया की जर्नी जो है बहुत ही लंबी थी। हाँ भाई बहुत ही लंबी, मतलब 2-3 चैप्टर लंबी थी, है ना। हमारे बच्चे तो कब से रिया की जर्नी ही लर्न कर रहे हैं ना। तो रिया की जर्नी बहुत ही लंबी थी ट्रैवलिंग में। ट्रेन में एक जगह पे एक सीट पे बैठनी, इतनी सारी ट्रैवलिंग करना लाइक बहुत ही वो शरीर में भी दर्द हो जाता है, थक जाते हैं कुछ कुछ लोग। लेकिन रिया ने बहुत कुछ नया नया देखा, उसके लिए पहली जर्नी होगी शायद से, है ना। इसीलिए उसको और उसके भाई को तो बहुत ही मज़ा आया। अभी नेक्स्ट क्या हुआ, नाउ आई पैनिंग ऑफ माई डायरी, आई सिल वी राइट रेस्ट ऑफ द डायरी आफ्टर रीचिंग इट मामाज होम। अभी रिया ने क्या किया, डायरी को बंद करके डायरी और पेन रख दिया। अभी वो आगे की डायरी कब लिखेगी, जब वो मामा के घर पहुंच जाएगी उसके बाद लिखेगी। अभी ये जो समय था 29 में 10:25 यानी कि 10:30 बजने में 5 मिनट बाकी है। तो ये समय कौन सा था, जब रिया स्टेशन पे पहुंचने वाली थी, रिया की ट्रेन वापी पहुंचने वाली थी। यहाँ पे फिर से हमें क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। विच सिटीज हैव यू सीन, वॉट डू यू सी देयर, थिंक एंड राइट। आपने कौन कौन सी सिटीज़ देखी और इस सिटीज़ में यहाँ पे क्या क्या देखा। तो भाई यहाँ पे मुंबई देखा है, मैंने मुंबई का एग्जाम्पल लिया है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे अदर कोई एग्जाम्पल लिख सकते हो। यहाँ पे लिखा है मैंने जू बीच देखा, सिद्धिविनायक टेम्पल देखा, महालक्ष्मी टेम्पल देखा, हाजी अली देखा, ताज होटल देखी, अनिल अंबानी जो है उनका बंगला देखा, बहुत कुछ देखा है। अब बहुत कुछ अगर मुंबई के बारे में लिखना चाहते हो ना तो यहाँ पे लिख सकते हो। अदर कोई सिटीज़ के बारे में लिखना चाहते हो ना तो भी यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल देने के लिए लिखा है। और आपको इस तरीके से शॉर्ट में यहाँ पे सिटी का नाम लिख देना और यहाँ पे बाकी सारी जगहों का नाम लिख देना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच काइंड्स ऑफ ड्रेसेस वेयरिंग पीपल यू सीन, थिंक एंड राइट। अभी आपने कैसे कैसे लोगों को कपड़े, मतलब किस टाइप के कपड़े लोग पहनते हैं ऐसे लोगों को देखा है। अलग अलग टाइप के, तो भाई साड़ी है, चनिया चोली है, ड्रेसेस है, शर्ट पैंट धोती कुर्ता, बहुत सारे कपड़े में हम लोगों ने सारे अलग अलग टाइप्स के लोगों को देखा है। ड्रेसेस लाइक साड़ी, चनिया चोली, ड्रेसेस एटसेट्रा फॉर वुमन एंड शर्ट पैंट धोती कुर्ता एटसेट्रा फॉर मैन। अभी इस तरीके के लोगों को हमने देखा है।
अभी नेक्स्ट जो है, विच डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल यू हर्ड एक्सेप्ट गुजराती। अभी गुजराती के अलावा ऐसे कौन से लोगों को आपने देखा है ऐसी कौन सी लैंग्वेज बोलते हुए। तो हमने अपने आजू बाजू में टीवी सीरियल्स में या तो फिर कहीं पे भी इस तरीके से बस स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में, ठीक है, कि हमारे आजू बाजू में किसी के घर गेस्ट आते हैं, आउट स्टेट के होते हैं, तो बहुत सारे लोगों को देखा हुआ होता है जो गुजराती नहीं बोलते, लेकिन गुजराती के अलावा दूसरी कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, हिंदी है, मराठी है, इंग्लिश है, ठीक है। यहाँ पे आप अदर लैंग्वेज लिखना चाहते हो लाइक महसानी है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, अभी है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन ये मज़ा आएगा इस क्वेश्चन में आपको। आपके लिए है, फ्रॉम विच स्टेशन डिड रियाज ट्रेन पास। अभी रिया की ट्रेन कौन कौन से स्टेशन से पास हुई, तो आप कैसे लिखोगे। अब तक जो जर्नी में हमने पढ़ा है ना, उसमें जो जो भी स्टेशन आपको याद रहते हैं वो यहाँ पे आपको लिख देने हैं। ओके, अभी यहाँ पे लास्ट वाला क्वेश्चन है, Riya's train passes through which station? It has not been mentioned here. Give the names of those stations from timetable which is given on page number 62. अभी पेज नंबर 62 देखेंगे हम। तो ये रहा हमारा पेज नंबर 62, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पेज नंबर है, क्योंकि इस पेज नंबर के ऊपर से हम बहुत सारे चीज़ें लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे स्टेशन के नेम लिखने हैं, स्टेशन पे ट्रेन कब आई, स्टेशन से ट्रेन कब गुजरी, यहाँ पे कितने समय तक ट्रेन रुकी, ठीक है, कितना डिस्टेंस इसने क्रॉस किया, कितना दिन यहाँ पे लगा ये जगह को ट्रैवलिंग करते हुए, तो वो सब यहाँ पे मेंशन किया गया है। अभी हमारा क्वेश्चन ऐसा था कि रिया की ट्रेन ऐसे कौन कौन से स्टेशन से पास हुई, जो हमने इसका नाम चैप्टर में नहीं दिया है लेकिन ये वाला टाइम टेबल में दिया है। तो इसमें से कुछ ऐसी जगहें होंगी, वो आपको फाइंड आउट करके वो वाले क्वेश्चन आंसर्स में सिर्फ उसके नेम लिखने हैं। ओके, पेज नंबर 62 याद रखना है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट आउट द फेमस आइटम्स और थिंग्स ऑफ योर एरिया, विलेज और सिटी। अभी यहाँ पे आपके एरिया के कुछ फेमस चीज़ों का, हमें खाने के लायक चीज़ों का या तो फिर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों का नेम लिखना है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, घारी ऑफ सूरत इन पटोलास ऑफ पाटन। घारी सूरत की जो खाने की चीज़ें, और पटोला जो है वो एक कापड़ है, बहुत ही महंगा होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये पटोला वो पाटन का फेमस होता है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है मुंबई के वड़ा पाव फेमस है, और वहाँ की जो शॉपिंग और जो ट्रेन में ट्रैवलिंग है ना, वो बहुत ही फेमस है। बाकी की दो चीज़ें आपको यहाँ पे लिख देनी है। अभी कुछ डिस्कस करने हैं क्वेश्चन आंसर्स। हैव यू वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड इन द ट्रेन कैरेज, डिस्कस। अभी यहाँ पे वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, जी हाँ, ट्रेन के डिब्बे में हम देखते हैं तो पानी पीने की सुविधा कहीं ना कहीं होती है, कहीं पे नहीं होती, जो कूलर होते हैं, राइट। उसके बाद जो यहाँ पे फैन की स्विचेस होती है, लाइट्स होती है, क्योंकि रात को ट्रेन में मुसाफिरों को प्रॉब्लम ना हो। इमेजिन दैट यू आर गोइंग फॉर अ लॉन्ग जर्नी, विच थिंग्स विल यू कैरी विथ योर पास योर टाइम। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, सिर्फ आपको सोचना है, डिस्कस करना है और अच्छे अच्छे सपने देखने हैं ना, क्योंकि अभी तो हम कहीं पे जा नहीं सकते ना। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आप कहीं पे जा रहे हो घूमने या तो फिर किसी के घर पे ट्रेन में ट्रैवलिंग करने, और आपकी ट्रैवलिंग लॉन्ग जर्नी है कि बहुत सारे दिन तक आपको बस में या ट्रेन में बैठना है, तो आप कौन कौन सी चीज़ें अपने साथ लेके जाओगे। तो हाँ भाई, पहले तो बहुत सारा खाना लेके जाएंगे। उसके बाद रिकॉग्नाइज द पीपल गिवन बिलो इन द पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम्स, व्हाट वर्क डू दे डू एंड डिस्कस। अभी यहाँ पे कुछ वर्कर्स के नाम हैं जो कि ट्रेन पे होते हैं, तो इसके नेम आपको लिखने हैं, क्योंकि जगह बहुत छोटी और आंसर्स बहुत बड़े हैं। तो अगर आप चाहो तो इसको छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स में लिख सकते हो, ये बॉक्स के बाहर भी चला जाएगा तो चलेगा। तो पहला है, तो ये है कूली, वो क्या करता है, कैरिंग द लगेज, हमारे पास जो बैग होते हैं ना वो ले जाते हैं और हमें उसके लिए उसको पेमेंट करना होता है। उसके बाद सेकंड है ये सफाई कामदार, जिसको हम बोलेंगे स्वीपर, क्लीनिंग अ प्लेटफॉर्म, जो साफ सफाई करते हैं ना, वो क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म को क्लीन करते हैं। अभी यहाँ पे क्या होगा कि कुछ बच्चों की जो बुक्स है ना, यहाँ पे ये इस टाइप का या तो फिर दूसरा स्पीकर का पिक दिया होगा, तो उनको लिखना है स्पीकर। और कुछ ऐसी बुक्स होगी, कोई हार्डली ऐसा बच्चा लाइक कोई हार्डली ऐसी बुक होगी जहाँ पे ये होगा, कुछ ऐसी बुक होगी ना, यहाँ पे ये सैनिक दिखाई देगा, सैनिक जैसा, जो कि गार्ड है, जिसका काम होता है लिलिया हरी झंडी दिखाना, ट्रेन को स्टॉप करना। ओके, तो यहाँ पे हमें लिख देना है ट्रेन गार्ड, और आप सिर्फ यहाँ पे इन लोगों के नाम लिखना, क्योंकि जो आप इनके काम लिखने जाओगे ना तो आपके हैंड राइटिंग्स इसमें नहीं आएंगे।
अभी यहाँ पे थर्ड नंबर जो कि ये ट्रेन चलाते हैं, जिसको ट्रेन के पायलट भी कहते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रेन ड्राइवर, ड्राइवर ट्रेन, तो आपको सिर्फ लिखना है ट्रेन ड्राइवर। अभी ये पर्सन जो है वो क्या है भाई, टिकट मांगने वाले हैं, तो ये है टीसी यानी कि टिकट चेकर, चेक द टिकट्स। अभी है सिक्योरिटी, ओके, ये अंकल जो है वो सिक्योरिटी गार्ड है, क्या करते हैं, सिक्योर पीपल एंड प्लेटफॉर्म्स। अभी यहाँ पे है जो ये वर्कर्स है, जो कि वर्क टू क्लीन प्लेटफॉर्म, जो कि प्लेटफॉर्म को क्लीन करते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट वाले जो मैडम है 7 नंबर पे, वो है अनाउंसर, जो कि प्लेटफॉर्म पे अनाउंसमेंट करते हैं ना, ये वाली ट्रेन इतने बजे आने वाली है, ये वाली इतने बजे आने वाली है, ये वो काम करते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमारी रियाज ट्रेन गुड लेट वाला चैप्टर फिनिश होता है, ओके। आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ लेना है, जिसमें बहुत सारी जगहों का नाम है, तो आपको सिर्फ ये नाम जान के जो क्वेश्चन आंसर्स है वो उसको फिलअप कर देना है, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। वंदे मातरम।